जब आपके साथ भी इनजस्टिस हुई है तो नेचुरल सी बात है, गुस्सा आपको भी आएगा। मान लो आप अपने रिश्ते में 100% दे रहे हैं और सामने वाला 50% भी नहीं दे रहा है तो गुस्सा आएगा। मान लो कोई आपके घर के सामने बार बार गाड़ी लगा रहा है आपके मना करने के बाद भी, तो नेचुरल सी बात है कि गुस्सा आएगा ही। हमने अपने गुस्से को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, ज़रूरत होती है इस बात को समझने की। तो जब हमें गुस्सा आता है तो हम दो तरह के रास्ते अपनाते हैं। एक होता है शाउटिंग का, कि हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं दूसरों पे, और कई बार फ़ोन पटक देते हैं, कई बार ज़ोर से दरवाजे को पटक देते हैं। तो इसमें हमने इमोशनल रिएक्शन इमीडिएटली दे दिया और बिना सोचे समझे हम दूसरों पे एकदम से वायलेंट हो गए। यहाँ पे 100% चांसेस हो जाते हैं कि सामने वाला भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकला। आगे चलकर फिर से वही सिचुएशन आएगी, उसी तरह से आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कर्स वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज बन चुकी है, वो हमारा एटीट्यूड बन गया है। दूसरा रास्ता होता है वॉटलिंग का, कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हमने अंदर ही सब कुछ दबा दिया, हमने सामने वाले को कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया, हम दूसरों के सामने बिल्कुल अच्छा बना रहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी ए गुड पर्सन। इस बैड और गुड के चक्कर में आप अपने साथ बहुत गलत करते हैं। आगे चलकर वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ भी सॉल्यूशन नहीं निकला। आगे जाके कभी भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा उन चीज़ों को दबाना, जो आपने कहना है उन चीज़ों को दबाना। कोई भी आपके ऊपर चिल्लाएगा, आप उसको दबा देंगे। यहाँ पे इस तरह से आप दूसरों पे वायलेंट नहीं हुए, अपने ऊपर ही वायलेंट हो गए। एंड जो तीसरा जो रास्ता होता है वो होता है इंटेलिजेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग। इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिवनेस। इसमें हम अपने मन की बात बहुत ही क्लियरली सामने वाले तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं भी जॉब करते हो तो आपका बॉस सबके सामने आप पे चिल्लाने लगता है, आपको बुरा तो लगेगा, आप ह्यूमिलेटिव भी फील करेंगे। अगर हम चिल्लाएंगे तो उसी समय हम इमोशनल रिएक्शन अपना दे देंगे कि नहीं करना जी आपके लिए काम, मैं कल से नहीं आऊँगा, आप ढूंढ लो कोई और, आई एम क्विट। छोड़ दिया, अपने जॉब ही छोड़ दी, बट सॉल्यूशन नहीं निकला। तो आगे चलकर और भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। हर जगह तो आप जॉब नहीं छोड़ सकते ना। तो दूसरी ओर अगर हम बॉटलिंग का रास्ता अपनाते हैं तो हम सोचेंगे कि चलो छोड़ो, कहीं जॉब ना छूट जाए, सह लेते हैं। सह लिया, ठीक है, बट आगे चल के जब ऐसी सिचुएशन और क्रिएट होती है तो मन में कहीं ना कहीं चलता रहेगा कि मुझे ये बोलना चाहिए था, मेरे साथ ये हो रहा है, बट अंदर से निकलता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेसिवनेस का रास्ता अपनाएं तो हम अपने बॉस से क्लियरली बात कर सकते हैं। वो कैसे? कि जब आप मुझसे इस तरह से बात करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील होता है। दूसरों के सामने आप मुझसे प्लीज़ ऐसे बात मत किया करो, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसी बात हो, ऐसी प्रॉब्लम हो, आप और मैं अकेले में बात कर सकते हैं, और आप मुझ पे एलिगेशन लगाने हैं, जो भी आपने बात करनी है वो हम दोनों अकेले में कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे काम को डीवैल्यू करने लगती है। अगर मेरी गलती भी है तो क्या आगे से हम इस कन्वर्जेशंस को अकेले में कर सकते हैं? ऐसे में ना तो आपने अपने बॉस के प्रति वायलेंस दिखाया, ना ही अपने प्रति वायलेंस दिखाया। तो जब भी हमें गुस्सा आता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने दिल की बात उस इंसान तक पहुंचाना। आगे से जब भी गुस्सा आए तो आप बोल सकते हैं, आई फील एम्बैरेस्ड, आई फील डिसअपॉइंटेड, आई फील हर्ट। इस तरह से आप सामने वाले को अपनी बात समझने का, अपनी बात समझाने का मौका दे रहे हो। बट इस टाइम आपने अपनी टोन ऑफ वॉइस के बारे में भी ध्यान देना है थोड़ा सा। आई फील एम्बैरेस्ड व्हेन यू टॉक टू मी लाइक दिस। ये टोन थोड़ी सी सही नहीं होती। एंड जो दूसरी टोन होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है कि मुझे बुरा लगता है, मुझे एम्बैरेस्ड फील होता है जब आप मुझसे इस तरह की बात करते हो। प्लीज़ आप मुझसे दूसरों के सामने इस तरह से बात नहीं करना। तो देखना, जब आप इस तरह से बात करते हैं तो जो सामने वाले हैं वो भी आपके
बात को, आपके मन की बात को समझते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज़ में भी एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, एक प्यार होना चाहिए। अब सामने वाला इसके बाद कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट इस अप्रोच में सॉल्यूशन निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। आगे चलकर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अपनी बात को दूसरों के सामने बोलने का। अंदर से आप बहुत ही पीसफुल होने लगेंगे। यहाँ पे एक मतलब हैप्पीनेस ही हो जाएगी आपके अंदर। आगे से जब आपको भी गुस्सा आए तो ऑब्जर्व करें कि आप शाउटिंग की तरफ जा रहे हैं या बॉटलिंग की तरफ। उस समय आप एक्सप्रेसिवनेस को चूज कर सकते हैं।